जरा सुनिए, जरा सुनिए, जरा सुनिए। समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी। जरा सुनिए। सुप्रभात, नमस्कार श्रोताओं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक शिक्षित लड़की एक सशक्त समाज की नींव रखती है और ये बात सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में भी बार बार साबित होती है। लेकिन क्या इसे मानने को आज भी समाज तैयार है? क्या समाज, हम, आप ये मानते हैं कि बेटियां बोझ नहीं होती, सपनों की उड़ान होती हैं? आज बेटियों के लिए खास दिन है। जी हाँ, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस दिवस की आप सभी बेटियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए बेटियों की ओर से ये सवाल खड़ा करती हूँ कि क्या बेटियों को सही मायने में हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा मिल रहा है? ऐसे कई सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे इस विशेष बातचीत में। जी हाँ, स्टूडियो में आमंत्रित है जमशेदपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में पैडमैन के नाम से मशहूर व्यक्तित्व से इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक कुमार आदित्य। नमस्कार श्रोताओं, अभी हमारे साथ है एक खास मेहमान और सबसे पहले उनका परिचय हम उन्हीं के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार महोदय, आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं, आपको नमस्कार। मेरा नाम तरुण कुमार हुआ और मुझे बच्चे पैडमैन भैया के नाम से जानते हैं। तरुण जी, जैसे कि आज 11 अक्टूबर है और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है बच्चियों को, महिलाओं को सशक्त करना, इस बात के लिए लोगों को जागरूक करना। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि इस दिवस को मनाने का क्या और उद्देश्य हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं। देखिए, कोई भी दिवस हम मनाते हैं तो उसका उद्देश्य ही जन जागरूकता लाना होता है, क्योंकि अभी हम लोग भले ही इंटरनेट के जमाने में रह रहे हो, एआई के जमाने में पहुंच गए हो, बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े विद्यालय हम लोगों को दिखते हैं शहरों में, लेकिन ये पूरे भारत की सच्चाई नहीं। हमारे भारत में मुंबई, दिल्ली जैसे भी शहर, बड़े शहर हैं, मेट्रो शहर, और यहाँ पर हमारा झारखंड के सुदूर गुड़ाबांधा जैसे इलाके, अंडमान निकोबार जैसे सुदूर इलाके हमारे देश में हैं। तो हम मेट्रोज की प्रगति को हम लोग एक विकास का पैमाना नहीं मान सकते। अगर हमारे देश के सुदूर इलाके, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले, ग्रामीण इलाके में रहने वाले आखिरी बेटी तक अगर हम शिक्षा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हम उन्हें सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो केवल हम भारत की ही बात नहीं करेंगे, विश्व के 200 के करीब देश हैं, जिनमें से गिने चुने देशों को छोड़ दिया जाए तो सभी देशों की स्थिति वैसी है कि वहां पर लड़कियों की स्थिति बेहद ही बदहाल है। अभी हम लोग दुर्गा पूजा का त्योहार मनाए हैं, जहां पे हम लोग देवी की पूजा करते हैं। अभी दिवाली आने वाले हैं, जहां लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। हमें सभी कुछ, धन संपदा, ज्ञान, सब कुछ चाहिए, वहां पर हम महिलाओं, देवियों की पूजा करेंगे। लेकिन जब हम लोग आम व्यवहार में जब लाएंगे तो हम महिलाओं का सम्मान नहीं करते। लड़कों को हम लोग प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाएंगे और लड़कियों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएंगे। ऐसी भी असमानता देखने को मिलती है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, लड़का हो या लड़की, पहले तो ये भेदभाव हमें अपने दिल से मिटाना होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जैसे जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच है, इन दिनों में जब बेटियों के अधिकारों के बारे में बात होती है, उनसे जुड़ी योजनाओं की बात होती है, तो इससे बड़े पैमाने पर जन जागरूकता फैलती है। और सबसे बड़ी जरूरी बात है कि जो लड़कियों से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, इन पर जब बात होती है तो महिलाओं तक उन सब चीजों का जानकारी पहुंचता है और उनमें से काफी अब सजग होकर के वैसे कार्यक्रमों में अब जुड़ने लगी हैं। हम लोग 2025 में रह रहे हैं, लेकिन हम लोग जिस गति से महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, इस स्थिति में हम महिला पुरुष समानता को अगर अगले 10-15 सालों में अगर हम लोग बराबरी पर नहीं ला सकते, तो फिर हमारा समाज बिल्कुल बेहतर समाज नहीं बन पाएगा। तो हम सभी को इतना जागरूक होना होगा कि महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव हर तरीके से मिटा दे। जो चीजें, जो सुविधाएं, जो फ्रीडम लड़कों को मिलती है, वही चीजें बच्चियों को भी मिले, ताकि वो भी पढ़ाई कर सके, किसी भी तरीके की अड़चन ना आए। तो यही सब छोटी छोटी संदेश
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कहीं ना कहीं अपने कार्यक्रमों के माध्यम से देता है। तरुण जी, जैसा कि आपने कहा कि आपको बच्चे पैडमैन भैया के नाम से जानते हैं, तो हमारे श्रोताओं को सबसे पहले ये बताइए कि इस नाम से आपको क्यों जाना जाता है? इसके पीछे एक लंबी कहानी है। दरअसल मैं पिछले 15-16 सालों से जो झारखंड के सुदूर इलाके, गांव के इलाके हैं, तो वहां पर बच्चों की समुदाय की बहुत ही बुनियादी समस्याएं हैं। आज भी वहां पर बच्चियों की 10वीं तक की पढ़ाई करनी भी बड़ी बात है। लड़के भी कम उम्र में पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इस तरीके की काफी सारी योजनाएं सरकार की तरफ से भी चल रही है, जिसके माध्यम से सामाजिक उत्थान किया जा सके। लेकिन सभी चीजें ग्रास रूट्स पर, सुदूर इलाकों तक बिल्कुल बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पाती। उसके कारण ही काफी सारे सिविल सोसाइटी के लोगों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को काम करना होता है, ताकि सुदूर गांवों में रहने वाले लोग भी मेन स्ट्रीम में आ सके। तो मैं शुरुआत में बच्चों को एजुकेट करने के लिए, उनको स्कूल से जोड़े रखने के लिए मैं काम करता था, गांव गांव घूम करके। बाल विवाह से रोकने के लिए मैं बच्चियों को प्रेरित करता था, लोगों को प्रेरित करता था कि वो अपने बच्चों की कम उम्र में शादी न कराएं, उनको पढ़ाई लिखाई करने का भरपूर मौका दें। काफी सालों तक अभियान चला, शुरुआत के 4-5 सालों तक। लेकिन फिर हमें एक बड़ी गंभीर बात पता चली कि ये सब सामाजिक कुरीतियां तो है, लेकिन इन कुरीतियों के पीछे हमारा और आपका समाज का व्यवहार है, जिसमें हम लोग लड़कों के साथ अलग व्यवहार करते हैं, लड़कियों के साथ एक अलग परंपरा हम लोगों ने बना करके रखी हुई है। और काफी सारी परंपराएं ऐसी हैं लड़कियों से जुड़ी हुई, महिलाओं से जुड़ी हुई, जिस पर हम आम बोलचाल की भाषा में बात नहीं करते। हम बात नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गैर जरूरी मुद्दे हैं। महिलाओं से जुड़ी हिंसा का विषय हो, उनके साथ यौन दुर्व्यवहार का मुद्दा हो, या माहवारी स्वच्छता का मुद्दा हो, जेंडर से जुड़े हुए मुद्दे हो, तो ये सब चीजें मुझे कड़ी जुड़ी अपने काम के समय में समझ में आया कि इन चीजों पर बात करना खुल करके जरूरी है। क्योंकि सैनिटरी पैड जैसे चीजें जो है वो हर महिला की, हर लड़की का एक बुनियादी जरूरत है, लेकिन हम इतना शर्माते हैं, तो कैसे उनकी बुनियादी जरूरत को हम लोग पूरा कर सकेंगे। और महिलाएं भी खुद इन पर बात करने से सहमती है, नहीं बोलती हैं, और कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाएगी। तो इन सब चीजों पर जन जागरूकता लाने के लिए, जिन बच्चों से हम छोटी उम्र में मिलते हैं, एडोलेसेंट एज में, वो चूंकि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वही वो कड़ी है जिनको जागरूक कर करके हम समाज में फैली तमाम कुरीतियों को समाप्त कर सकते हैं। तो हम बच्चियों के साथ स्कूल में पैड बैंक्स बनाया, उनको निःशुल्क पैड मिले स्कूल में, उनको फिर ट्रेनिंग्स वगैरह हम लोग लगातार प्रोवाइड किए। बच्चियां फिर गांव गांव जाकर के अपने माँ, चाची सभी को बताने लगी इन सब चीज के, गंदे कपड़ों का इस्तेमाल न करें। 1 स्कूल, 2 स्कूल, 1 गांव, 2 गांव, इसी तरीके से पिछले 10-12 सालों में अभियान हमारे कोल्हान के 600-700 गांवों में हमारा अभियान है, और झारखंड के भी कई जिलों में हम इस अभियान को चला पा रहे हैं बच्चों की मदद से। काफी वर्षों के प्रयास से बच्चों के माध्यम से, समुदाय के माध्यम से हमें नाम प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छी कोशिश है तरुण जी आपकी कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आप माहवारी स्वच्छता जैसे संवेदनशील मुद्दों से जुड़े हुए लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर समानता की बात करें तो अभी भी हमें ऐसा लगता है कि 150 वर्षों की दूरी अभी तय करनी है, तभी वो समानता को हम हासिल कर पाएंगे। जैसे कि तरुण जी, एक और संवेदनशील मुद्दा है कि आजकल स्कूल जाने वाली बच्चियों के साथ, या फिर काम पे जाने वाली महिलाओं के साथ, या घर में रहने वाली महिलाओं के साथ भी कई बार घरेलू हिंसा होती है, या फिर कई बार बाहर में बच्चियों को यौन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, या फिर डायन प्रथा जैसी कुरीतियां अभी भी हमारे समाज में व्याप्त है, और यदा कदा उसके उदाहरण देखने को हमें मिल जाता है। तो इस बारे में हमारे समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, महिलाओं के साथ यौन व्यवहार हो, स्कूल पे जाने वाली, सड़कों पर जाने वाली, बाजार जाने वाली लड़कियों के साथ ईव टीजिंग हो, या घर में उनके साथ उस तरीके की कुछ घटनाएं हो, तो आपको ये सुनकर के अजीब लगेगा कि इस दुनिया में ऐसी शायद कोई भी महिला नहीं होगी। हर महिला ने कभी न कभी अपने जीवन में इस तरह के घटना से उनका इत्तेफाक जरूर हुआ होगा। और कितनी बुरी बात है हमारे समाज के लिए कि कोई भी महिला इस तरह के व्यवहार से नहीं बची है। आंकड़े भले कुछ कहे, लेकिन सच्चाई यही है। काफी सारी ये सब चीजें संवेदनशील बातें हैं। बच्चियों के साथ बात करते हैं, लगातार सेशंस लेते हैं। जब बच्चियों को हम लोग को भरोसा होता है तो वो ऐसे ऐसे हम लोगों के साथ बातें शेयर करती हैं कि वो घर में भी सुरक्षित नहीं है। लगभग अगर 10 घटनाओं के बारे में बात करें तो उसमें से 6 घटनाएं घर में होते हैं, और लोक लाज के डर से वो चीजें बाहर नहीं आती। घर वाले भी उन्हें रोकते हैं कि इस तरीके की चीजें करेंगे तो हमारी समाज में क्या इज्जत रहेगी। इज्जत का बोझ ढोने का पूरा बोझ महिलाएं ही उठाएंगी।
असंवेदनशीलता का प्रकाष्ठा है हमारे समाज में कि हम महिलाओं के से जुड़ी हुई बातें तो करते हैं, उनकी पूजा तो करते हैं, लेकिन हम अपने व्यवहार में नहीं लाते हैं। तो हम सभी नागरिक अगर एक प्रण ले, हमारे संपर्क में जो भी महिला है, जो भी लड़की है, हम उनको सेफ महसूस कराएं कि वो बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास के साथ वो कहीं भी जा सके। हमारा जमशेदपुर जैसा शहर ही है, यहाँ भी 8 बजे 8:30 बजे के बाद सभी महिलाएं नहीं निकल पाती। कोई बेटी जो 10वीं पास की है, उसे कॉलेज जाने के लिए 10 किलोमीटर दूर कॉलेज जाना पड़े तो उसके घर वाले उसे अलाउ न करे कि उसने दूर मेरी बेटी की कैसे जाएगी। ऐसी समाज में छोटी छोटी चुनौतियां हैं लड़कियों के लिए, तो हमारा समाज कैसे बढ़ेगा? और कहीं ना कहीं इसके लिए हमारे समाज की जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है असुरक्षित महसूस करवाते हैं। तो हमारी ये महानता शायद झूठी है। महिलाओं और पुरुषों के बीच हम लोग जो गैर समानता की बात कर रहे हैं, उसको अचीव करने में 150 साल से ज्यादा साल नहीं लगेगा, वो 5-10 साल में ही हम लोग उसको अचीव कर लेंगे। अच्छी बात कही है तरुण जी आपने कि अगर हम अपने व्यवहार में कुछ बदलाव करें तभी वो समानता जैसी बातों को हम अपने जीवन में वास्तविकता रूप में अपना सकेंगे। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, जो समाज है उसमें महिला और पुरुषों की बराबर भूमिका है। न महिलाओं के बगैर समाज चल सकता है, न पुरुषों के बगैर। अपने घर की बेटियों को जरूर पढ़ाएं। ऐसा आमतौर पे भी बोला जाता है कि बेटियों को हम लोग जो भी सुविधाएं देते हैं उससे 2 घरों को फायदा होता है। कोई लड़की अगर शादी करके भी नई घर में चली जाती है, फिर भी वो ज्यादा अपडेटेड रहती है अपने माता पिता से। महिलाओं को ज्यादा मौका देंगे तभी ही समाज हमारा बेहतर हो पाएगा। जहाँ सांसों ने दौड़ लगाई नहीं, जहाँ नींदों से कोई लड़ाई नहीं, जहाँ पेड़ों का साया नदी तक है, जहाँ झीलों में चांद अभी तक है, जहाँ हंसने पे शर्त न हो, लोग जीने से डरते न हो। चल वही चले, चल वही चले, न जाते हो जहाँ जहाँ के रास्ते। चल वही चले, चल वही चले, न जाते हो जहाँ जहाँ के रास्ते। बेफिकर अपने घर से निकल, रास्ता दिल को तेरे पता है। राह में शाम होगी कहाँ, ये मुसाफिर कहाँ सोचता है। जहाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे निश्चय संस्था से जुड़े व्यक्तित्व और पैडमैन के नाम से मशहूर तरुण कुमार से हमारी बातचीत। इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी विवेक कुमार आदित्य। तो श्रोता मित्रों, हर घर, हर मौके, हर गली में बालिकाओं को सम्मान दीजिए, उड़ने के लिए खुला आसमान दीजिए। इसी आशा के साथ अब इस विशेष कार्यक्रम से अंजला को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जरा सुनिए, जरा सुनिए, जरा सुनिए। समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी। जरा सुनिए।